जो भगवान को प्राप्त हुए हैं, संत हुए या महात्मा हुए, भगत हुए, जो भगवान हुए, उसको जो प्राप्त हुए हैं उनके साथ जुड़ो तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए जुड़ा हुआ उससे संपर्क वाला ही संपर्क करा सकता है, लेकिन जो खुद ही गड्ढे में पड़ा हो तो दूसरे को क्या निकालेगा। अब यहाँ पर बात है जीवन में भगवान की, जरा ये रास पूर्णिमा की बात बीच में आ गई। तो आज के दिन पूरा 16 कला चंद्रमा होता है और भगवान कुछ ऐसे तो सब अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन भगवान ने सबको आनंद दिया है। इसलिए इस रात में महारस यानी कि महान आनंद, और जिसको पाकर के जीव कृतार्थ हो जाता है, यानी कि कुछ पाने का बाकी नहीं रहता। अर्थात दुनिया पूरी एक आदमी को मिल जाए उसकी संतुष्टि नहीं होती है, लेकिन आत्मा की एक झलक किसी को आ जाए तो कहते हैं कि उसका दुनिया खत्म होनी शुरू हो जाती है और हो ही जाती है। इसलिए लंकनी की बात आती है, आप रामायण पढ़े सुने होंगे, सत्संग की बात चलती है, यहाँ भी बात करते हैं, सत्संग होता है। भाई सत्संग क्या होता है। लंकनी ने हनुमान जी को रोका तो हनुमान जी ने एक गुस्सा मार दिया, और गुस्सा मार दिया तो उसको खून निकल गया, गिर पड़ी, उठ के संभल के उठी और बोलती है हनुमान जी से, मेरा बहुत बड़ा पुण्य है, मैं राम जी के दूत को अपनी आंखों से देख रही हूँ। और क्या कहती है कि दुनिया में जितने सुख हैं स्वर्ग इत्यादि के, और जहाँ तक भी, उन सब को एक तरफ रख दो और एक क्षण का सत का सुख आनंद एक तरफ रख दो, तो ये सारे मिलके इस एक क्षण का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको बात समझ में आई होगी कि सत्संग का एक क्षण का सुख और दुनिया के जितने भी सुख स्वर्ग जहाँ तक कहीं तक भी हैं, वे सारे एक तरफ और ये एक तरफ, तो वे सब इसके छोटे पड़ते हैं। तो आप सोच सकते हो क्या कैसा सुख होगा वो, कोई सोच नहीं सकता, हम भी नहीं जानते, लेकिन इतना है कोई हमें मिला है। वो बोलता था कि महाराज दुनिया में कुछ ऐसी चीज है ही नहीं अब जिससे उसका संकेत भी कर दें, वो बहुत मन माने से परे की चीज है। अर्थात लंकनी राक्षसी है, वो कह रही है अब उसको क्या सत्संग हो गया। अब यहाँ तो देखो सारी रात चली जाती है ना, कितनी जिंदगी चली जाती है, लेकिन किसी को कभी कुछ झलक आई। और हनुमान जी बोले नहीं है, सीधा गुस्सा दिया है और सत्संग हो गया। और आज किसी को गुस्सा मार दे तो क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा ना। तो इसलिए सत्संग, इसलिए यहाँ जितनी भी बातें होती है ना, सत का संग नहीं कराती हैं, वो सत के बारे में बातें होती हैं। सत के बारे में बात करना और सत की बात करना बहुत दिन रात का फर्क होता है। यहाँ तो सब सत के बारे में ही बात होती है। सत का संग ना जल्दी किसी को होता है और ना कोई जल्दी किसी को करा सकता है। लेकिन हनुमान जी सत में स्थित थे, तो उन्होंने जैसे ही गुस्सा मारा तो लंकनी को आत्मा की झलक आ गई, बस इतनी देर में ही, और एक झलक में ही वो अपना दुख भूल के कह रहे हैं अब सारी दुनिया के सुख एक तरफ रख दें, पर इसके आगे सब फीके हैं, कुछ है तो सोच भी नहीं सकते अब कितना उत्तम होगा। और भी भगवान बोलते हैं कि आत्मा का 1 मिनट का सुख इस दुनिया में आ जाए तो 1 साल तक पूरी दुनिया कूदती रहे। आदमी को तो जितनी जिसकी समझ है ना उतना ही बोलता है, लेकिन अब कहीं भी कोई भी विवाद होते हैं ना, कोई किसी को बोलता है ये ऐसा है, घरों में भी झगड़े होते हैं, एक दूसरे को दोष लगाते रहते हैं, लेकिन सत की थोड़ी सी भी महिमा
या सत का कोई थोड़ा सा भी संग कर ले तो उसकी क्या महिमा है। अब उसके लिए पूरी दुनिया दोष से रहित हो जाएगी। हम ज्यादा तो नहीं, भगवान की कृपा से कोई कुछ भी बोलता है तो कुछ ऐसा नहीं होता है। अभी भाई साहब भी मजाक में कह रहे थे आके महात्मा हाथ पकड़ते हैं, तो अच्छी बात है, सबके अंदर भगवान ही बोलता है। कभी हमारे को कोई उल्टा बोलता है तो स्वाभाविक प्रकृति क्या कहती है, उल्टा इसका बोलो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा उसने बोला ऐसा तुम बोलो तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब वो दूसरा उल्टा बोलता है और तुम उसके लिए बढ़िया बोल लो या अंदर में भाव बढ़िया करो, तो ये भगवान की महिमा है, ये भगवान है, ये पुरुषार्थ है। यानी कि वो कोई उसके लिए कुछ भी करे लेकिन भगवान सबके भले का ख्याल करता है। इसलिए उसको बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हारी और दरवह सुदशरथ अजीर बिहारी। आप इस बात का मतलब समझते हो? अर्थात भगवान मंगल का घर है, उसमें कभी अमंगल होता ही नहीं। आज तक अमंगल हुआ ही नहीं, उसमें अमंगल है ही नहीं। उसको किसी भी प्रकार से कोई उससे संपर्क कर ले उसका आनंद ही होगा, उसका मंगल ही होगा। इसलिए भगवान सब अमंगलों का हरने वाला है। तो वो भगवान हमारे पर प्रसन्न हो जाए, ये प्रार्थना है। ये सबसे सरल चीजें हैं जो भगवान यानी कि सहज में मंत्र के मंत्र है। ये रामायण है ना, उसमें चुपाई नहीं है, मंत्र है, मंत्र की मंत्र है, चुपाई की चुपाई। इसलिए भाव से उनको कोई समझे और थोड़ा सा जीवन में उतारे तो सत्संग एक बड़ी चीज है। यानी कि सत क्या है ये आदमी कहने को बोलेंगे लेकिन जल्दी नहीं जानते हैं। सत के लिए आता है कि जिसका कभी भी अभाव ना हो, बराबर ही रहता है। एक क्षण भी जिस चीज का अभाव हो जाए तो उसको सत नहीं कहते। ये इसका परिभाषा है। अर्थात कैसे पता लगे ये सत है कि नहीं है, तो आप इस चीज पर किसी भी चीज को रख लेना। अगर जिसका जीवन में एक क्षण भी अभाव हो गया होता है तो वो सत नहीं है। फिर जिसका कभी हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं, वो सत है। इससे आप सत को पहचान जाओगे। मैंने आपको सत को पहचानने की बात बताई है, बताई हुई है, मेरी कुछ नहीं। अब यहाँ पर बात है कि हनुमान जी ने कहा कि सत्संग किया, यानी कि सत का संग हो जाए तो क्या होगा। सत का संग हो जाए तो हमें सत का पता लग जाएगा, और सत का पता लग जाए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये जितना भी झगड़ा है ना, ये सारा असत में है, अज्ञान में। पूरे झगड़े का कारण है एक शब्द में, अज्ञान में। पूरी दुनिया में जितना भी झगड़ा है ना, एक शब्द में उसका अर्थ कोई पूछे क्यों है तो एक ही बात में उसका अर्थ आएगा, अगर सारा झगड़ा अज्ञान में है। दूसरे मोह में कह देते हैं, लेकिन अज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान तो सभी को है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ज्ञान नहीं हो। लेकिन जैसा है वैसा जानना, इसका नाम सही ज्ञान है, और जैसा है वैसे से उल्टा जानना, इसका नाम अज्ञान है या विपरीत ज्ञान है। तो ज्यादातर जितना भी आप लोग हैं व्यवहार के लिए वो करना भी पड़ेगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप अपने को जो भी समझते हो, कोई भी नाम गांव जाति, ये सारा अज्ञान है। क्योंकि ये पहले भी नहीं था और बीच में भी नहीं रहता है और आगे भी नहीं रहेगा। ये तो बाद में मिला है जिसके लिए तुम झगड़ते हो, नाम गांव जाति पहले नहीं था, पहले तुम आए थे। और ये तो मन है, बुद्धि है, ये भी बराबर नहीं रहते हैं। हाथ पांव भी बराबर, मतलब सो जाते हैं तो पता नहीं, तो बराबर कौन सी चीज रहती है। इससे आप सत को पहचान जाओगे। इसलिए मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ, सूत्र रूप से सत को पहचानना है तो ये उसका तरीका है। एक तो सत को पहचान लेना,
और सत्य के पहचानने के बाद उसका संग, और सत्य का संग हो जाए तो क्या होगा? सत्य का संग हो जाए ना तो आनंद होगा। इसलिए आनंद, और कोई भी झगड़ा नहीं होगा, पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। ये जितने भी झगड़े हैं ना अज्ञान में हैं। अज्ञान का मतलब एक आदमी बोलता है कि महाराज हमें हमारा पड़ोसी बहुत दुखी करता है, हम कब तक सहन करें? मैंने बोला कब तक करेगा, एक दिन तो झगड़ा होगा ही। बोले फिर महाराज? मगर इससे झगड़ा नहीं मिटेगा। मगर एक ठीक समझ आ जाए तेरे को तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। ठीक समझ क्या? हमारे किसी ने 500 रुपये ले लिए और उसके हमने पहले लिए थे कभी, और वो नहीं दे और हमें ये पता लग जाए कि हमने नहीं दे रखी है, तो दुख होगा? नहीं होगा ना भाई। हमारे किसी ने ले लिए और हमने उसके ले रखे हों और वो नहीं दे तो हम कुछ कह सकेंगे? क्योंकि हमें पता लग गया भाई हमने नहीं दिए उसके, तो उसने हमारे नहीं दिए। लेकिन ये झगड़ा कब है? जब हमें समझ नहीं है। इसलिए ठीक समझ आ जाए। सत्य का संग का मतलब क्या है? अब जैसा है वैसा समझ आ जाए, और जैसा है वैसा समझ आ जाए तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? अब सही समझ आने के बाद यहाँ पर कोई दोषी दिखाई नहीं देगा। दोषी दिखाई देता है तो हमारी समझ की कमी से दिखाई देता है। आदमी दूसरों में दोष निकालते हैं, लेकिन यहाँ जरा सा भी कोई किसी को दोष या दुख दे ही नहीं सकता है। ये एक उत्तम समझ की बात है। अब कोई भी कुछ भी बोले तो हम दूसरे को कहेंगे कि ये खराब है, लेकिन यहाँ कोई भी खराब नहीं है। खराब दिखता है तो हमारी समझ की कमी है, और ठीक समझ आ जाए तो उसका क्या फायदा होगा? अब जैसा है वैसा पता लग जाएगा। इसका नाम है सत्य का संग। और जैसा है वैसा पता लग जाए तो फिर कोई किसी को कुछ कहेगा? भाई हमने किसी को पहले गाली दी और वो हमें दे तो हम कहते हैं उसको कि क्यों दे रहा है? नहीं कहते ना, क्योंकि हमने दी है। लेकिन वो कहता है पहली बार में तूने क्यों दी, कहेगा ना। लेकिन कुएं के पास गाली देते हैं तो आवाज आती है ना। भाई राजा का हो तो राजा की आएगा, और चोर का हो तो जैसा भी हम बोलेंगे वही तो लौट के आएगा। इसलिए संसार एक बड़ी व्यवस्था में चलता है, साधारण आदमी की व्यवस्था नहीं है। ये तो साधारण आदमी तो एक अपनी समझ रखता है, लेकिन ठीक समझ आ जाए और कोई हमें गाली दे और ये पता लग जाए, अब कुएं के पास जब गाली आती है तो कोई पलट के कहता है कि क्यों दे रहा है? नहीं बोलता ना, क्योंकि उसको पता है मैंने बोला है वो आ रहा है। तो इसलिए ठीक समझ जब आ जाएगी तो ये पता लग जाएगा कि किसी के अंदर भी कोई भी हमें कुछ कह रहा है तो ये पहला हमारा है और वही आया है। यदि नहीं होता तो आ ही नहीं सकता। इसलिए लौट के वही आएगा जो हमने भेजा है, और भेजा नहीं होगा तो कहाँ से आ जाएगा? और जैसा भेजोगे वैसा ही आएगा। अब समझ इतनी है, अब पहले का अब आ रहा है और अब का आगे आएगा। आदमी को ये समझ आ जाए कि अपना ही आता है तो कोई कुछ भी बोले तो उसको ये नहीं कहेगा तू ऐसा क्यों बोलता है। उसको ये पता लग जाएगा कि मेरा है, और ये क्या है? ये निमित्त है। संसार किस में उलझा हुआ है? पूरा संसार निमित्त में उलझा हुआ है। निमित्त समझते हो क्या होता है? बीच में एक बहाना होता है, माध्यम होता है, उसको निमित्त बोलते हैं। जैसे आजकल भी पार्सल वार्सल तो आते ही होंगे, तो पहले भी जैसे कोई बोलेगा कि ये भैया डाकिया पैसे लाया है, तो वो अपनी जेब से किसी को पैसे नहीं देता है, और खराब समाचार आए तो भी अपनी जेब से नहीं देता, लेकिन आदमी उसी में सुख दुख मान लेते हैं। तो इसका नाम है निमित्त, कि हमारा जैसा है ये निमित्त बना है। ऐसे ही कोई भाई बंधु माँ बाप मित्र गुरु कुछ भी बनता है वो निमित्त होता है। दुख देता है तो भी वो निमित्त है,
और सुख देता है तो भी निमित्त है। इसलिए ना कोई किसी को सुख दे सकता है और ना कोई किसी को